हे गाइस, स्वागत है इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे किफायती और सबसे सटीक रिटायरमेंट प्लानर वीडियो में। आप रिटायर होना चाहते हो, आपने कई सवाल मुझसे पूछे थे कमेंट्स में आकर कि रोहित भाई मुझे कितनी एसआईपी करनी चाहिए, मुझे कितना पैसा जोड़ना चाहिए कि मैं अपने सपनों की रिटायरमेंट प्राप्त कर सकूं। और कंफ्यूजन हमेशा ये रहता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालूं, एफडी में डालूं, म्यूचुअल फंड में डालूं, स्टॉक्स में डालूं, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, सोलाना में, शिट कॉइन्स में, मीम कॉइन्स में। वो सारे सवालों के जवाब यहां पर मिलेंगे अगले 5-7 मिनटों के अंदर अंदर। पर दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट दैट वीडियो, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर और यूट्यूब डज नॉट अलाउ अस टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ यू वांट एनी financial advice. This is only and only for education and entertainment purposes. YouTube, this is not a financial advice video. Please be very careful about that. तो इस रिटायरमेंट प्लानर में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके गोल की। हर किसी का गोल एक फिक्स होता है। मैं आपको आपका गोल ढूंढने में हेल्प कराऊंगा। आपको 20 साल के बाद रिटायर होना है। आपको 20 साल की एक्सपेंसेस सेव्ड होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप 30 साल के हो, आपको 50 की उम्र में रिटायर होना है। 50 की उम्र में आज के हिसाब से आपके पास 20 साल के एक्सपेंस के बराबर का अमाउंट सेव्ड होना चाहिए। मान लेता हूं कि ज्यादातर लोग जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा करते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा एवरेज है, 1 लाख पर मंथ। यानी कि आपको जो साल के लगते हैं वो लगते हैं 12 लाख रुपए। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपके 20 सालों के खर्चों के बारे में, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे यानी कि 50 की उम्र में करीब 2.4 करोड़ होने चाहिए। तो ये पूरी वीडियो हम 2.4 करोड़ के हिसाब से बनाएंगे। यदि आपकी एज अलग है तो आप उसके हिसाब से यहां पर नंबर ऑफ ईयर चेंज कर सकते हैं। आपके खर्चे ज्यादा है कम है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं चेंज। यहां पर हम बात करेंगे 2.4 करोड़ की। और यहां पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की। यहां पर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जैसे कि अगर आप अपना सारा पैसा रिटायरमेंट का एफडी के थ्रू तैयार कर रहे हैं, या फिर पीपीएफ के थ्रू तैयार कर रहे हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थ्रू, या फिर सिमिलर गवर्नमेंट स्कीम्स जिन पर 6 से 7% रिटर्न मिलता है। यहां मैंने कम इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि आगे जाके भारत एक विकसित देश बनने वाला है और विकसित देशों में 7, 8, 9% की एफडी नहीं मिलती है। हम यहां पर 20 साल की बात कर रहे हैं, तो 20 साल में मेरे विचार से एनुअल आरओआई ऑन एफडीज विल बी अबाउट 6% इन विकसित और या ऑलमोस्ट विकसित भारत। तो ये कितना पैसा इसमें डालना पड़ेगा मुझे अगली 20 साल की इंटू 12 महीनों की, ये 240 ईएमआई जो मुझे करानी है, ये मुझे किस में डालनी है? 240 एसआईपी जो करानी है, क्या मुझे सारी की सारी एफडी में करानी है? अगर करानी है तो मुझे पैसा कितना डालना है? व्हाट विल बी माई एसआईपी? ये है एसआईपी कैलकुलेटर। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? तो यहां पर सिंपल मैथ है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर मैं 44,480 रुपए पर मंथ जोड़ता हूं, यानी कि मेरे करंट खर्चों का 44% अगर मैं हर महीने 6% की ब्याज दर से 240 महीनों तक अगर मैं सेव करता हूं एफडी में, तो 6% के हिसाब से मेरा पैसा हो जाएगा 2.4 करोड़। यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये देखने वाली होगी कि आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए सेव करोगे, क्योंकि 44,400 इंटू 240 लगभग 1 करोड़ हो जाता है। तो 1 करोड़ का आपको 2 करोड़ मिलेगा। बहुत ज्यादा अच्छा आरओआई नहीं मिल रहा है यहां पर। अब अगर बात करते हैं एक हाइब्रिड की, यहां पर अगर हम हाइब्रिड की बात करें जिसमें हम थोड़ा सा डेट यानी कि एफडी, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड, इसका हाइब्रिड करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड करीब 12% देते हैं। और जहां मैंने पहले कहा कि हम एक विकसित भारत बनेंगे, तो पिछले 20 सालों में 12-15% रिटर्न आया है। अगले 20 सालों में मेरे विचार से डेफिनेटली स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देगी। तो अगला वाला जो है हमारा वो पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रहेगा। हाइब्रिड में जहां पर एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों मिलाकर होंगे, इसमें मुझे जोड़ने पड़ेंगे करीब 26,216 रुपए। 26,216 रुपए अगर मैं 240 महीने तक जमा कराऊंगा तो मुझे मिलेंगे 2.4 करोड़ एज एन आरओआई। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखने वाली होगी कि 26,000 जो रुपए मैंने जमा कराए हैं, मेरा मूलधन कितना लगा? 26,216 रुपए 240 किस्तों के हिसाब से अगर मैं बैंक को या फिर अलग अलग जगहों को देता हूं, तो मेरे करीब 63 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे। यहां पर हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट करके हमें 2.4 करोड़ मिले। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि वो कहेंगे इतना तो मैंने सेव किया, 20 साल तक मैं इतना 1 करोड़ सेव करूंगा, तो मेरे 1 करोड़ पर मुझे मिले तो 2 करोड़ रुपए। यहां पर आपको अगर एक 10% का आरओआई की दरकार है, तो आपको करीब जो है 60 लाख रुपीस आपको सेव करने पड़ेंगे। ये सेविंग की बात यहां पर लिख देता हूं मैं। ऊपर
मैं ऊपर हेडलाइन भी डाल देता हूं कि मेरे को सेविंग कितनी करनी पड़ी। ये आपके लिए काम आएगा कि आपकी जो सेविंग रहेगी वो इस स्कीम के अंदर अंदर कितनी रहेगी, और ये जो रहेगी हमारी ईएमआई जो हमारी रही या फिर एसआईपी जो हमारी रही है वो रही है इस स्कीम के हिसाब से 44,000। यहां पर जो एसआईपी रही है वो रही है 26,000। अब चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। अगर मुझे 60 लाख की सेविंग नहीं करनी है, मुझे कम सेव करना है, बट मुझे पैसा जो है वो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में डालना है, स्टॉक्स में डालना है, रिलायंस इंडस्ट्री में डालना है, टाटा मोटर्स में डालना है, विकसित भारत की चीजों में डालना है, तो मुझे यहां पर मात्र 13,000 रुपए 13,672 टू बी प्रिसाइज मुझे सेव करने हैं एसआईपी में। अगर मैं हर महीने 13,672 रुपए डालता हूं तो मुझे 240 महीनों के हिसाब से इंटू 240 मुझे करीब करीब 32 लाख रुपए की सेविंग करनी पड़ेगी। ये 32 लाख रुपया जो है मेरा वो 20 साल की फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से बन जाएगा 2.4 करोड़। ये फिर भी थोड़ा सा एसआईपी मुझे किफायती लग रही है, ये आपको शायद पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 13,672 रुपए हर महीने जोड़ने हैं 15% के आम म्यूचुअल फंड के आरओआई को ध्यान में रखते हुए, और ये जो एसआईपी है ये आपको 2.4 करोड़ प्रदान कर सकती है। अब थोड़ा सा रिस्क कर्व में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे हालांकि 50% डाला है, 50% इतना आसानी से मिलता नहीं है। पहले हम 30% की बात कर लेते हैं, जो मेरे ख्याल से यहां से हम बिटकॉइन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बिटकॉइन में अगले 20 साल तक पैसा डाल देता हूं, वैसे बिटकॉइन ने पिछले 15 साल में इससे कहीं ज्यादा रिटर्न दिए हैं, बट मैं कंजर्वेटिव 30% ARR की बात कर रहा हूं, तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्त। यहां पर हम बात कर रहे हैं मंथली EMI, और ये सिंपल प्योर मैथ है। आप चाहें तो ग्रॉक पे डाल के पूछ सकते हैं, मुझे 200 रुपए की SIP करनी है अगले 20 सालों तक। मुझे 200 रुपए के हिसाब से 240 किस्तों के करीब करीब 50,000 रुपए जोड़ने हैं। मेरी जो सेविंग होगी वो 50,000 रुपए की होगी। हालांकि मुझे पता है कि इसमें एक थोड़ा सा एस्ट्रिक है कि 20 अगर मैं लगातार पैसा इन्वेस्ट करता रहूंगा तो 20 साल तक बिटकॉइन का मार्केट प्राइस इतना नहीं रहेगा, बिटकॉइन बढ़ जाएगा। बट फिर भी एक बार फिर फॉर फन अगर मुझे पहले मौका मिला होता बिटकॉइन में पैसा डालने का, तो सिर्फ 50,000 रुपए 200 रुपए पर मंथ इंटू 240 इन्वेस्ट करके मैं 2.4 करोड़ बना सकता था। अगर मुझे कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, बिटकॉइन छोड़िए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो 30% का रिटर्न दे एनुअलाइज, तो मुझे ये रिटर्न मिल सकता है। मेरे विचार से अगर हम एक बिटकॉइन, सोलाना, इथीरियम का एक बास्केट बनाते हैं तो इन दोनों में से कोई भी रिटर्न मिलना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसलिए सबसे जरूरी मैसेज है, आई नो ये क्रिप्टो चैनल है, आपको पता होना चाहिए था कि लास्ट में आके हम क्रिप्टो के बारे में जरूर बोलेंगे। एटलीस्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में बिना किसी शक सूबे के, पहले तो शक नहीं करना है, हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में SIP करनी चाहिए, बिना रुके बिना थके। 20 साल अगर आप ये करते हो तो ये आपका 2.5 करोड़ का सपना बिना किसी मशक्कत के आसान हो सकता है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं चाहता था कि मैं आपको पूरा कवर करके बताऊं ताकि आपको पूरा सार पता चले। शेयर मत करना भूलना अपने दोस्तों से, लाइक भी कर लेना। अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।